रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 18 अगस्त है। निगरान काबीना फ़ाइनल हो चुकी है जी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है पहला इजलास भी कर लिया है काकड़ साहब ने, और उन्होंने जो इजलास में बातें की हैं वो वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह काबीना काबीना बहुत अच्छी जी, उन्होंने प्रोफेशनल लोग लिए हैं और गैर जानिबदार लोग लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन निगरान सेटअप जो होता है वो आइन के मुताबिक उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है। अब कल इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, उन्होंने कह दिया है कि जी नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो हैं वो इलेक्शंस होंगे और नई हल्का बंदियों के लिए 3 से 6 माह का टाइम जो है वो दरकार है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं और वो बड़े एक पुरअज़म हैं कि जी हम जो है जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो साल 2 साल जो है अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। पाकिस्तान के जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिर शाकिर साहब हों और बड़े नाम जो कि इस टाइम जो है जला वतन हैं या बेचारे जो हैं मजबूर हैं पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर, या जो लोग यहाँ पाकिस्तान में थे उनकी ज़ुबान बंद कर दी गई। इमरान रियाज़ खान आपके सामने हैं, 80 दिन होने वाले हैं और उनका कोई नहीं पता चल रहा है। तो वो सब लोग कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान में कम से कम 2 साल इलेक्शंस नहीं होंगे। इसके साथ-साथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, उसका हवाल भी आपके सामने रखेंगे। ईरान वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कहते हैं, पीडीएम की कारकर्दगी पिछले 15 माह की कैसी रही है, कितना कर्जा लिया है, वो जब आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पीडीएम ने कितनी बड़ी तबाही जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में फेरी है। वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ डिटेल्स और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने भी जो है एक दरख्वास्त की है, इमरान खान साहब के लिए सदा की है कि उनको जो है घर का खाना फराहम करने की जो है वो सहूलत दी जाए और इसके साथ साथ उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हसान न्याजी साहब जो हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जिसको तुम हराने के लिए गिरे जा रहे हो वो ये बाजी बहुत पहले ही जीत चुका है और तुम लोग जो मर्ज़ी भी कर लो उसको नहीं हरा सकते हो। और तुम्हारी बगल में जो छुरे तुम पहले पीठ में घोंपते थे, उसने वो छुरे जो हैं वो अपने सीने पर रख कर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। तो तुम उससे नहीं जीत सकते हो, तुम हार चुके हो और ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और अब तुम सिर्फ जो है अपने चेहरों से नकाब नोच नोच कर उतार रहे हो, तुम्हारी हार हो चुकी है। ये मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया। हारून रशीद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे भाई, इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। सिर्फ एक ही सूरत में ये हादसा मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान में मामला तय हो जाएं, इससे मगर नौसरबाज लीडर और बहुत से दूसरे लुटेरों की मौत हो जाएगी। मरने पे कौन आमादा होता है, कौन होता है भाई। तो बात उनकी सही है कि जी इलेक्शंस होंगे और तो ये सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, कि जी इमरान खान साहब आ जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो 3/3 के साथ आके बैठेंगे। फिर वो कहते हैं कि एहतसाब भी होगा। एनआरओ ना देने के ऊपर उनकी हुकूमत ऑलरेडी जा चुकी है, तो जब वो इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करके तो वो कभी भी नहीं दोबारा एनआरओ देंगे, और ना पहले उन्होंने दिया और ना ही अब वो देंगे। उनकी जो है वो उसके ख़िलाफ़ है, अकीदे के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि जी चोरी के ऊपर जो है माफ़ी नहीं दूंगा, इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। जनरल बाजवा साहब कहते थे कि जी आप एहतसाब को छोड़ें और मुल्क को देखें, यानी कि चोरी करने दें हमें, इसको आप मत छेड़ें और आप मुल्क को देखें। तो इसी वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई है। तो हारून रशीद साहब कहते हैं कि जी ये सिर्फ एक ही सूरत में इलेक्शंस होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में मामला तय हो जाए। अब इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में क्या मामला तय होंगे? इस्टेब्लिशमेंट क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहेगी कि एहतसाब हो? अभी तक के जो मामलात दिखने में आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि इमरान खान क्या डिमांड कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ और उसके बाद एहतसाब का जो अमल है उसको नहीं रोका जाएगा। एहतसाब होगा, अगर किसी ने चोरी की है तो उसका हिसाब होगा और अगर नहीं की तो वो बच कर जा सकता है, उसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो बहरहाल अब ये मामला जो है वो तय होंगे, हारून रशीद साहब कहते हैं, तो फिर ही जो है आगे मामलात बढ़ेंगे, वरना इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी जो है वो हिल रही होगी क्योंकि मोबाइल हाथ में आज स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, तो इसके लिए जो है पेशगी माजरत आप लोगों से। पीडीएम की कारकर्दगी अब आपके सामने रख देते हैं। 15 माह में हुकूमत ने सिर्फ जी 23,500 अरब रुपए जो है वो कर्जा लिया है
और पीडीएम की हुकूमत के 7% दावों के बरक्स माली साल 2023 में खसारा 7.70% रिकॉर्ड, यानी कि मजमूई मालियती खसारा 65 खरब रुपए जो है वो रहा है। और पीडीएम हुकूमत ने बजट 2024 में जो खसारा जो है वो सामने रखा है उसमें रखा है 59.4 यानी कि 59 खरब रुपए रखा है, जिसमें ये 6 अरब रुपए जो है इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया और कह रहे हैं कि नहीं जी ये तकरीबन 60 अरब के करीब जो है खसारा है। तो ये सूरत हाल है और इस तरह तबाही फेरी है। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमने बड़ी मेहनत की है, हमने जो है मुल्क को एक डगर पे लाकर छोड़ दिया है, अब जो है मुल्क जाने और ये सारा जो अब नया सेटअप आया है वो जाने, और हमने जो है बड़ी मेहनत की। अगर जो है IMF पैसे ना देता और डील ना करता और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं चीन, सऊदी अरब और UAE, ये पाकिस्तान के लिए जो है गारंटियाँ ना देते तो IMF ने पैसे नहीं देने थे। इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है सवाए एक NRO लेने के, अपनी सज़ाएँ माफ़ करवाने के, नवाज़ शरीफ के लिए जो है वो कानून बनाने के, और नवाज़ शरीफ के लिए गारंटियाँ जो कि इनको मिल चुकी हैं कि जी नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो उनको जो है गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से जी अब आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की जिन केसेस में ज़मानतें खारिज हुई थी उनके पेश ना होने की वजह से, क्योंकि वो गिरफ्तार हैं तो वो कैसे पेश होंगे, तो अदालत जो है वो उनको ऑर्डर जारी करे फिर वो सामने आएंगे, या फिर जो है उनकी ज़मानतें जो है वो उनको रीन्यू किया जाए। तो आज उसके हवाले से जो है उनकी बहाली और मज़ीद पाकिस्तान में दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के लिए उनके जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने बुशरा बीबी की तरफ से भी होम डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दी गई है कि उनकी मुकम्मल रसाई और महफूज खाना, डॉक्टरों की रसाई और कानून के मुताबिक जेल के अंदर रवैया और अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से जो है इस्तदा की गई। अगर अब भी इस्तदा मंजूर ना की गई तो मामला कोर्ट्स के सामने रखेंगे। बात यह है कि जी जैसे हमने उस दिन भी आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं किसी भी तौर के ऊपर जो है सरेंडर नहीं करूंगा, और जो है इसी वजह से इमरान खान साहब के साथ जो है ये सब कुछ किया जा रहा है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बात वही है वो जैसे मुराद सईद साहब कहते हैं कि तुम ये जंग जो है बहुत पहले ही हार चुके हो, अब तो तुम सिर्फ जो है अपने चेहरों के ऊपर से नकाब खुद नोच नोच के उतार रहे हो। अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं जी उन्होंने अपनी काबीना, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं। काबीना बहुत अच्छी है और जो है अब देखते हैं कि वो क्या बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी काबीना बनाई है और जो उनकी आज की स्पीच थी उससे तो यही लगता है कि जी वो कम अज़ कम 2 साल जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माशी मसाइल के हल मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करने के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे, मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। अब ये जो गैर मुल्की हमारे कुछ वादे हैं वो तो अगले साल तक जो है वो पूरे होंगे, जिनमें IMF का ये कर्ज़ा भी है जो $3 अरब IMF ने हमें दिया है। तो ये 9 माह का प्रोग्राम था और इसको पूरा करने के लिए लाज़मी बात है टाइम दरकार है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम इनको पूरा करेंगे, तो इसका मतलब है वो कहीं नहीं जाने वाले। बलूचिस्तान के पास बेहतरीन मादनी ज़खायर हैं, मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा, कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की एकतरफ़ा हमायत नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने वाज़ेह किया। लेकिन अगर इसी फ़िक्रे को देखें कि किसी की एकतरफ़ा हमायत नहीं होगी तो अभी भी जो है वो PTI के लोगों की पकड़ धकड़ चल रही है। आज जो है अवैस लगारी साहब, उनके बेटे को किडनैप किया गया और उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप PTI को छोड़ने का ऐलान करें। इसी तरह हसन न्याज़ी साहब जो हैं उनको भी मिलिट्री के हवाले कर दिया गया और कहा जा रहा है कि जी वो जनाह हाउस हमला केस में मरकज़ी मुलजिम हैं। कोई सबूत कुछ नहीं है जी, बहरहाल पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी है और पुलिस ने बताया कि जी हसन न्याज़ी को कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर मिलिट्री के हवाले किया गया है। और ये सूरत हाल है, तो ये फिर कैसे कहेंगे हम कि कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफा हमायत नहीं करेंगे। तो अभी चलें कह देते हैं कि जी एक हफ़्ता भी नहीं उनको हुआ, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि PTI के साथ वही रवैया बरता जा रहा है जैसे कि पिछले 15 माह में बढ़ता गया, या इसमें कुछ बेहतरी आई है, पता लग जाएगा। ये दावों की हद तक ही है या वाकई जो हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म हैं काकड़ साहब वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए आए हैं पाकिस्तान की, और वो कानून की जो है वो हुक्मरानी चाहते हैं और सबके लिए इंसाफ जो है बराबर चाहते हैं। तो पता लग जाएगा खैर आने वाले दिनों में। PDM जी आखिरी दिनों में 15 से 20 बिल जो पास किए हैं PDM ने आखिरी 24 से 48 घंटों में, जिनमें उनकी हुकूमत थी, उसमें तकरीबन अब जो सामने आई है बात शाहिद खकान अब्बासी साहब के बकौल, वो कहते हैं कि जी 20 से 25 करोड़ रुपए जो है पर बिल पास करने के लिए सेनेटर्स ने और हमारे तमाम जो असम्बली के लोग हैं उन्होंने लिया है। तो ये हमारी हुकूमत की सूरत हाल है और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है जी। और बाकी रह गई इलेक्शंस की बात, तो जी ये फ़ैसला तो हो चुका है कि यहाँ तो इमरान खान साहब सरेंडर करें और कहें कि जी जो माई बाप आप कहेंगे वैसे ही चलाएंगे और आपकी जो ताकत है वो बहाल रहेगी।
फिर तो ठीक है, वरना ना तो इलेक्शंस होंगे और मुल्क जो है फिर ऐसे ही चलेगा और डंडे के ज़ोर के ऊपर ही चलेगा। तो अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर। अभी तक के लिए इतने ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।